अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इलाके में ही करीबी ग्रोसरी स्टोर से खुश्क यीस्ट दस्तयाब हो तो इसे अपने पास मौजूद चूज़ों की ग़िज़ा में शामिल करके उन्हें खाने के लिए देने से आपको वाज़ह तौर पे बेहतरीन नताइज बरामद होते दिखाई देंगे। ये अक्सर प्रोबायोटिक्स के साथ मुर्गियों की ग़िज़ा में शामिल की जाती है और ख़ुद भी तकरीबन एक प्रोबायोटिक की तरह ही काम करती है। ज़बरदस्त किस्म का मदाफ़ती निज़ाम बनाती है, यानी जरसूमों के हमला की सूरत में उनका मुकाबला करने की अच्छी सलाहियत पैदा करवाती है। आप इसे अपने पास मौजूद कमज़ोर जानदारों का जिस्मानी वज़न बढ़ाने, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। ड्राई यीस्ट को बतौर प्रोबायोटिक चूज़ों की ज़िंदगी के पहले 10 दिनों में लाजमी तौर पर इस्तेमाल करवाना चाहिए। जानदारों की आंतों की दीवारों में मजबूती लाना चाहें या खुराक को जल्द हजम करवाना हो, अच्छे मदाफ़ती निज़ाम को यकीनी बनाना हो तो ड्राई यीस्ट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। घर में मौजूद जानदारों के लिए आप जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करवाते हैं, चाहे वो तैयार शुदा मतवाज़न फीड है या घरेलू ग़िज़ाई अजनास मुख्तलिफ मरकबात को मिलाकर अमेज़ा तैयार किया हुआ है, तो उसमें ड्राई यीस्ट शामिल करके चिकन्स को खाने के लिए दें। अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स एक वक्त पे 1 किलो ग़िज़ा खाते हैं तो इस 1 किलो खुराक में 1 चम्मच ड्राई यीस्ट शामिल करके दें और हफ्ते में 2 मरतबा ये अमल करें, यानी सारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 मरतबा ही अगर आप ड्राई यीस्ट अपने चिकन्स को देते हैं तो इसके ज़बरदस्त नताइज सामने आते हैं। चूज़ों के अजसाम में मौजूद लिम्फाइड ऑर्गन्स यानी तिली, स्प्लीन, बर्सा फेब्रिशियस, थाइमस ग्लैंड्स, इनकी अच्छी नशोनुमा के सिलसिले में भी यीस्ट का अहम किरदार है। अजसाम में मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करवाना हो या आगाज से ही चिकन्स के निज़ाम इंहज़ाम को मजबूत करना चाहें तो इस तरह के सप्लीमेंट्स अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें, क्योंकि जिन जानदारों को आगाज से ही इस तरह के सप्लीमेंट्स मैसर हों वो आने वाली ज़िंदगी के तमाम मराहल में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। इसे आप हमीरा, हमीर या इलाके की मुनासबत से मुख्तलिफ नामों से पहचानते हैं। बहरहाल यीस्ट का ये एक्सट्रैक्ट आपको आसानी से दस्तयाब हो जाता है। इसे साल के किसी भी मौसम में अपने पास मौजूद जानदारों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल करवाया गया है तो नताइज हमेशा मुस्बत ही बरामद हुए हैं। अद्वियात के अखराजात में कमी, हाजमा की बेहतरी और अच्छी कारकर्दगी के सिलसिले में पोल्ट्री बर्ड्स को प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवाना बेहतरीन तदबीर है। ACV, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, ड्राई यीस्ट, दही और दीगर कुदरती ज़राए की सूरत में दस्तयाब प्रोबायोटिक्स के अलावा इस तरह की टैबलेट्स को भी बतौर प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल में लाया जाता है। टैबलेट की सूरत में मैसर मैक्सटैब प्रोबायोटिक जानदारों के लिए ऐसी ज़ायद इमदादी ग़िज़ा यानी कम्प्लीमेंट्री फीड है जो कि पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से मुज़र सेहत बैक्टीरिया का खात्मा करके उनके मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती में अहम किरदार अदा करती है। वैसे तो ये एक टैबलेट बैक वक़्त 5000 चिकन्स के लिए इस्तेमाल करवाई जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद परिंदों की तादाद कम है, छोटा फ्लाक है, तो टैबलेट के टुकड़े करके थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी इतना भरें जो दिन के 10 घंटों के लिए इस्तेमाल हो, और अगर मौसम नासाजगार है, पानी के दर्जा हरारत में तेजी से कमी बेशी के इम्कानात हैं, तो 10 घंटों के पानी के 3 या 4 हिस्से बना लें। लगातार 4 दिनों के लिए मैक्सटैब प्रोबायोटिक का इस्तेमाल जारी रखें। जानदार 10 घंटों में 200 लीटर पानी पी सकते हैं, तो एक टैबलेट पानी में हल करें। 100 लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो आधी टैबलेट 50 लीटर पानी के लिए टैबलेट के 4 टुकड़े करके चौथा हिस्सा पानी में मिक्स करके परिंदों को पीने के लिए दें। टैबलेट में मौजूद क्रूड प्रोटीन, एंटीरोकोकसफेजियम, अमाइनो एसिड्स, क्रूड ऐश, क्रूड फैट और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा चिकन्स की गट हेल्थ, हाजमा की बेहतरी में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दौरान खरीदारी तसल्ली करें कि आप एक महफूज पैकिंग खरीद रहे हैं। अगर पैकिंग पहले से ही खुली हुई हो
तो इसे ना खरीदें बल्कि एक महफूज पैकिंग की डिमांड करें। तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। इसे लंबे से तक ज़हीरा करने स्टोर करने से इज्तनाब करें। टैबलेट की रंगत इस तरह की होनी चाहिए और इन्हें बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। परिंदों को ऐसा ग़िज़ाई मवाद, ऐसे सप्लीमेंट्स लाजमी दें जो जानदारों को मौसमियाती तब्दीली के तनाव से महफूज रखें। इसी सिलसिले में बआसानी मुयस्सर होने वाले 3 मज़ीद ग़िज़ाई सप्लीमेंट शेयर किए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। सप्लीमेंट्स और इनका इस्तेमाल जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी सप्लीमेंट्स, इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स क्यों देने चाहिए। तो इसकी सबसे पहली वजह यह है कि मौसम सरमा में दर्जा हरारत कम होता है, यानी सर्दी का बढ़ना चिकन्स को स्ट्रेस यानी तनाव का शिकार करेगा। जिस्म ठंडा होगा या मौसमियाती तब्दीली के दौरान दर्जा हरारत के तनाव की वजह से जानदारों को अंदरूनी गरमाइश पैदा करने के सिलसिले में इजाफी ताकत खर्च करनी पड़ेगी। लिहाजा ऐसे सप्लीमेंट्स दरकार होंगे जिन्हें जुज़्वे बदन बनाने से खून की गर्दिश तेज़ हो, जिस्म गर्म रहे, मौसमियाती तब्दीली का बआसानी मुकाबला किया जा सके। दूसरी वजह यह है कि गर्मियों में तो जानदार खुली जगहों पे घूम फिर कर मुख्तलिफ अजनास, सब्ज़ा, कीड़ू मकोड़ू वगैरह की सूरत में ग़िज़ाइयत हासिल करते रहते हैं। इसीलिए अंडे की जर्दी भी गहरी नारंगी रंगत की दिखाई देती है। लेकिन मौसम सरमा में या मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में एक तो पोल्ट्री बर्ड्स को इतनी ज़्यादा देर खुली जगह पे नहीं रखा जाता और दूसरा उस कदर कुदरती ग़िज़ाइयत भी दस्तयाब नहीं होती जितनी कि दीगर मौसमों में मैसर होती है। इसलिए अंडे की जर्दी की रंगत कदरे पीली सी नज़र आती है। लिहाजा इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मौसर तदबीर है। और तीसरी वजह यह है कि सर्दी में या मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स ज़्यादातर इस तरह की या मिलती जुलती बंद जगह पे इजाफी वक्त गुजारते हैं जहाँ इजाफी नमी, कदरे कम ताज़ा हवा और अमोनिया गैस जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जबकि गर्मियों में वक्तन फ़ौक्तन बर्ड्स के लिए खुली जगह, हमा वक्त खुश्क माहौल, ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा हवा वाफर मिकदार में मैसर होती है। तो इन अवामल को भी मद्देनज़र रखते हुए ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। साल के किसी भी मौसम में या मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में लाल मिर्च, अदरक और लहसुन ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स में खून की गर्दिश को कदरे तेज़ करके उन्हें जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने में मदद करने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती और दीगर अनगिनत मकासद के हसूल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपके पास मौजूद परिंदे एक वक्त पे 2 किलोग्राम ग़िज़ा खा सकते हैं तो उसमें आधा चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करें या 1 लीटर पानी में 1 तुरी लहसुन का रस शामिल करके पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। अगर आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करवाते हैं तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आधा चम्मच सुर्ख मिर्च को 4 किलो ग़िज़ा में शामिल करेंगे। लगातार 5 दिनों तक ये अमल जारी रखें। हर माह 5 दिनों के लिए लाल मिर्च का इस्तेमाल करवाना जानदारों को बहुत से मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ देने के मतरादफ़ है। और अगर अदरक को बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाना हो तो इसे आप ग़िज़ा में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं और पानी में मिक्स करके भी। अगर पानी में शामिल करना चाहें तो चूज़ों के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम अदरक, जबकि बड़े चिकन्स के लिए 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में 10 ग्राम अदरक पाउडर शामिल करके दें। लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। और अगर पानी के बजाय ग़िज़ा में अदरक को शामिल करना हो तो 1 किलो फीड में 1 चम्मच अदरक का पाउडर शामिल करें और जानदारों को खाने के लिए दें। तीनों में से कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाना चाहें तो महसूस मिकदार और दौरानिया को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि किसी भी ग़िज़ाई सप्लीमेंट को इजाफी मिकदार में इस्तेमाल करवाना मोज़र सेहत भी साबित हो सकता है। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से
آپ جتنی بھی تدابیر سرگرمیوں سے واقف کار ہیں انہیں اپنے روزمرہ یا ہفتہ وار شیڈول کا حصہ بنائیں تاکہ نہ صرف جانداروں کی اچھی جسمانی صحت کو یقینی بنایا جا سکے بلکہ ان سے بہتر کارکردگی بھی لے سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔